प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको के लिए पहली बार त्रिकोणमिति जो त्रिकोणमिति टॉपिक होता है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आपको बड़े ध्यानपूर्वक ढंग से इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस टॉपिक से जो हमारे प्यारे हाई स्कूल के बोर्ड विद्यार्थी हैं बहुत ही लाभ उठाएंगे। मेरा यह छोटा सा प्रयास जो सन 2022 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनको बहुत ही लाभ पहुंचाने वाला है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि मेरे प्यारे छात्रों, जितने भी बोर्ड विद्यार्थी हैं सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। जो भी इस चैनल से हमारा जुड़ा हुआ साथी है वो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को दूर दूर तक मेरी इस वीडियो का, इस छोटे से प्रयास का लाभ मिल सके तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को बहुत लाभ मिले। इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इसके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही हमारा हौसला बढ़ता है, क्योंकि आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हम आपके लिए बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, जिससे आपका जीवन सफल होगा, आपको बहुत ही जीवन में उन्नति मिलेगी। तो इस वीडियो को देखना है आपको, और यदि पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। अब देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में इसे कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बनी है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोण का मतलब है तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति, आकृति, तीन कोणों वाली आकृति। और मिति का मतलब है माप, अर्थात तीन कोणों वाली जो आकृति होती है वह क्या होती है बच्चों? वह होती है हमारी त्रिभुज, उसका नाम है त्रिभुज। इस प्रकार से हम त्रिभुज की मापों का इसमें अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से बच्चों हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो त्रिकोणमिति में इसी प्रकार से 6 साइंटिफिक रेशियो होते हैं, जिनको हम कहते हैं, नाम दिए हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD क्रम से हैं अल्फाबेट में, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति में 6 रेशियो हैं जो अल्फाबेट में के अकॉर्डिंग क्रम से हैं। साइन, कोस, tan, tan, COT कोट और सेक, SEC सेक और कोसेक, ये 6 होते हैं। अब इनको ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए त्रिभुज। अब त्रिभुज जो है कैसा चाहिए? त्रिभुज में भी कंडीशन है, वह त्रिभुज चाहिए हमें समकोण त्रिभुज। अब सबसे पहले त्रिकोणमिति का ज्ञान लेने से पहले हम त्रिभुज के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैं टॉपिक को इस तरीके से बताना चाह रहा हूं बच्चों जिससे आसानी से आपको क्लियर समझ में आ जाए। क्योंकि इनको ज्ञात करने के लिए चाहिए हमें त्रिभुज समकोण, और
समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है, किस भुजा को क्या कहते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझें। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज, बच्चों ऐसा त्रिभुज, कोई आपसे मालूम करने लगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो दो शेष कोण बचे, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण हैं, वे 2 कोण न्यून कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं, न्यून कोण। अब न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिनका मान 0 अंश से अधिक हो तथा 90 अंश से कम हो के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो इन दोनों कोणों के जो मान हैं वो 0 अंश से अधिक हैं और 90 अंश से कम हैं। ठीक, अब आप आराम से बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब इसमें 3 भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं के भी नाम हैं अलग अलग। तो जो 90 अंश के सामने की वाली भुजा है उसे कहते हैं हम काण, इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्स कहते हैं। एक है आधार, आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं बच्चों। और तीसरी भुजा है हमारी लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, एक हो गया लंब, एक हो गया आधार, एक हो गया काण। अब काण जो होती है वो 90 अंश के सामने की भुजा होती है और यह त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यदि हमें 2 भुजाओं का पता है बच्चों, लंब का और आधार का, तो हम काण निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं इसे, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालते हैं काण, तो देखिएगा। काण जो पाइथागोरस प्रमेय है वो मुख्यतः ये है, काण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी के अनुसार हम काण को ज्ञात कर सकते हैं। काण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट का मतलब रूट का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर करके और लंब का स्क्वायर करके हम उसको ऐड कर लेते हैं, अर्थात जोड़ लेते हैं और उसका रूट ले लेते हैं, तो हमें काण प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से यदि हमें काण का पता है, लंब का पता है, तो आधार निकाल सकते हैं। तो पहले हम समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकाल लेते हैं। आधार बराबर होता है अंडर रूट, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको कि काण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है जो 90 अंश के सामने की होती है। तो यदि वह दी हुई है और इन दोनों में से एक छोटी भुजा दे रखी है, जैसे कि सपोज कीजिए लंब दे रखा है, तो आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो कण के स्क्वायर में से घटा देते हैं हम, अर्थात बड़ी भुजा के स्क्वायर में से घटा देते हैं क्या, लंब का स्क्वायर, जो छोटी भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर करके घटा दें और उसका रूट ले लें, तो हमें आधार प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमें लंब ज्ञात करना है, आधार दे रखा है, काण दे रखा है, तो लंब बराबर हो जाता है, लंब बराबर होगा अंडर रूट अर्थात रूट काण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि कण के वर्ग में से आधार का वर्ग करके घटा देते हैं और उसका रूट ले लेते हैं, तो हमें लंब प्राप्त हो जाता है। तो छोटी भुजा ज्ञात करने के लिए, चाहे वो लंब हो चाहे वो आधार हो, एक छोटी भुजा दे रखी हो, एक बड़ी भुजा दे रखी हो सबसे, और बड़ी भुजा मैंने आपको बता दिया काण होती है, तो हमें घटाना होता है बड़ी भुजा के वर्ग में से और उसका रूट लेना होता है। और यदि बड़ी भुजा निकालनी है तो काण निकालनी है, दोनों छोटी भुजा दे रखी हैं, तो हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं, प्लस करते हैं और उसका रूट लेते हैं, तब हमें बड़ी भुजा काण प्राप्त होती है। तो बड़े आराम से आप ये याद कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में जब भुजाएं तीनों ज्ञात हो जाएंगी तो हम 6 जो त्रिकोणमितीय मैंने रेशियो बताए हैं, अनुपात बताए हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, तो
तो उनमें से कोई सा भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 6 के 6 इन्हीं भुजाओं पर आधारित हैं। अब मैं उनको बताने आपको जा रहा हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको आने वाली, मेरी ये संभावना है कि आने वाली 2000 बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को यह मेरा टॉपिक लाभ पहुंचाने वाला है, अर्थात इस पर आधारित क्वेश्चन आने वाला है। तो ध्यान से देखें, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जो बोर्ड विद्यार्थी हाई स्कूल के हैं तो उनको शेयर करें इस वीडियो को, जिससे वे भी लाभ ले सकें और आप भी लाभ ले सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और बेटे, सभी मेरे साथियों और जो भी बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे हौसले को बुलंद करें, जिससे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी साथियों के लिए, आपके बच्चों के लिए हम ये वीडियो डाल सकें। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो यदि आपको यह फार्मूला याद है तो आप ऊपर लंब की वैल्यू रखे, नीचे कण की वैल्यू रखे, आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण होता है। इसके बाद टेन थीटा, मैं क्रम से ले रहा हूं कि साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। इसी प्रकार से अब कोट आता है, कोट थीटा, सीओटी कोट, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। कोट के बाद सेक, SEC, सेक थीटा बराबर होता है आपका कण बटे आधार, कण बटे आधार। इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा बराबर होता है कण बटे लंब, कण बटे लंब। तो ये 6 के 6 मैंने त्रिकोणमितीय रेशियो आपको बताए हैं, तो इन्हें याद करना है, रखना है याद आपको, जिससे इनसे आपको सवाल बोर्ड परीक्षा में मिलेगा और आप और अन्य विद्यार्थी और अपने साथियों को भी बता सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि साइन, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, व्युत्क्रम में, और कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी प्रकार से टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसीलिए जो हम सिद्ध करने वाले सवाल हैं, तो सिद्ध करने वाले सवालों में हम क्या कर सकते हैं, इनमें रिलेशन बन जाता है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो देखिए ध्यान से आप लोग कि साइन थीटा यदि कहीं लिखा हुआ है, तो क्योंकि सिद्ध करने वाले सवालों में दो साइड्स होते हैं, एक LHS एक RHS। तो हम LHS लेकर के हल करके RHS प्राप्त करते हैं और RHS लेकर के बहुत से सवाल में LHS को प्राप्त करते हैं। तो साइन थीटा यदि कहीं आ रहा और हमें साइन थीटा की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसकी जगह साइन की जगह 1/, कोसेक लिख सकते हैं यदि कोसेक की जरूरत है तो, या 1/, कोसेक आ रहा है अर्थात 1/, कोसेक आ रहा है, तो उसकी जगह साइन लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और 1/sec आ रहा तो उसकी जगह हम कोस लिख सकते हैं। इसी प्रकार से tan, tan कहीं आ रहा है तो उसकी जगह 1/, कोट लिखा जा सकता है, या 1/, कोट आ रहा है कहीं पे, उसकी आवश्यकता नहीं है हमें, तो उसकी जगह tan थीटा लिखा जा सकता है। 1/, कोट की जगह tan लिखा जा सकता है, 1/sec की जगह कोस लिखा जा सकता है, 1/, कोसेक की जगह sin थीटा लिखा जा सकता है। दूसरी मुख्य बात, जैसे कि मैंने sin थीटा लिखा और यहाँ कोसेक थीटा है, तो थीटा की जगह कोई भी एंगल हो, सपोज करो यहाँ 30 डिग्री है, 30 अंश है, तो यहाँ भी हम साइन 30 अंश लिखेंगे।
ए है तो ए लिखेंगे एंगल में, 1/cosec 60 है तो साइन 60 लिखेंगे, अर्थात दोनों वैल्यू बराबर होंगी, यहाँ पे एंगल भी बराबर होने चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से कोट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, अर्थात 1/tan थीटा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, या 1/cos थीटा कहीं लिखा हुआ है उसकी जगह sec थीटा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से cosec थीटा के स्थान पर 1/sin थीटा लिखा जा सकता है, या 1/sin थीटा की जगह cosec थीटा लिखा जा सकता है। तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं, जिन पर आधारित क्वेश्चन आपको हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं। आप इसी को और देखिए आप थोड़ा सा बच्चों, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, और वीडियो को अवश्य ही आप लोग अंत तक देखें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। जैसे कि मैं अगला इसी में से रिलेटेड है tan थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा में क्या संबंध होता है, में संबंध क्या होता है, ध्यान से देखें इसको भी, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है। tan थीटा बराबर होता है बच्चों sin थीटा बटे cos थीटा। इसी प्रकार से कोट थीटा, क्योंकि कोट थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा में क्या संबंध होता है, में संबंध, अर्थात क्या रिलेशनशिप होता है, क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन में एग्जाम टाइम में क्वेश्चन मालूम किया जा सकता है आपको, साइन कोस tan में क्या संबंध है, तो tan थीटा बराबर साइन बटे कोस, याद रखना आपको। अब आपको ये भी पता है कि tan और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, जो इस चीज में ऊपर है वो इसमें कोट में नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से कोट थीटा हो जाएगा आपका COT कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है भाई, तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मैं अगला जो टॉपिक लेकर आऊंगा वो इसी से रिलेटेड आगे को बढ़ेंगे, इस पर आधारित हम क्वेश्चन आपको कराएंगे अगली वीडियो में। तो अवश्य ही मेरे चैनल को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और कमेंट्स करते रहें। धन्यवाद।